बच्चे को डॉक्टर साहब बार बार सर्दी जुकाम होता है और छींके इतनी मारता है। छोटा बच्चा है तो नाक से सूसू की अभी आवाज आती है, तो क्या रीजन हो सकता है? तो पेरेंट्स से सीजन बहुत वेरिएबली चेंज हो रहा है, मानसून का सीजन है। बच्चों के नाक बंद होने के कुछ कारण होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, और हम कैसे ठीक कर सकते, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब बात करें। बीइंग ए मदर ये मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चों को रात में ब्लैंकेट कितना भी उड़ा लो वो नहीं ओढ़ेंगी। तो आप जब भी बच्चे को रात में सुलाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर आपको एक्स्ट्रा पहनानी है बच्चे को। और आपको बच्चे को अगर आपको लगता है कि पैर अनकवर रह जाते हैं, ठंडे रहते हैं, तो आप बच्चों को कॉटन वाली लंबी सॉक्स भी पहना सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी है तो हाथ में भी पहना सकते हैं। और जितनी भी मदर्स ओपीडी में आती है मैं देखती हूँ कि कोई भी बनियान अपने बच्चों को नहीं पहनाता। प्लीज़ आप अपने बच्चों को डबल लेयरिंग में रखिए क्योंकि मानसून सीजन है। सबसे पहले तो आपको बच्चे को नहलाना बंद नहीं करना। जितनी भी मम्मियाँ हैं सब बच्चों को नहलाना बंद कर देगी कि छाती जाम है, कफ है, कोल्ड है तो आज नहलाते नहीं है, ये नहीं करना। आपको ये वाला सिक्रीशंस जो भरा पड़ा है ये आपको क्लीन करना है। तो बच्चे अपने आप से तो नेजल ब्लो नहीं कर पाते हैं, तो इस सिक्रीशंस को जो जमा हुआ है उसको हमें आप बच्चे को अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर से बच्चे को बाथ दीजिए, और हेड बाथ आपको ज़रूर देना है। और उसके अलावा फिर भी बच्चा बहुत ज़्यादा नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बताता है तो आपको ऐसा थिक कॉटन का छोटा टॉवल लेना है, उसको ल्यूकवार्म वाटर में अच्छे से डिप करके स्क्वीज़ करके, और आपको बच्चे को हर 3 से 4 घंटे में फेस क्लीन करना। इससे क्या होगा कि जो बच्चे का यहाँ सिक्रीशन जो भी ड्राई हो गया है वो बच्चे का आराम से सिक्रीशन लिक्विफाई होके आप बच्चे को क्लीन कर सकते हो। फैन की स्पीड आपको रात में स्लो रखनी है। जितना ज़्यादा फैन रहेगा उतना ही ड्राइनेस से बच्चे के स्किन में इरिटेशन होगी, बच्चे को एलर्जी कफ कोल्ड बड़ा ही कॉमन होगा। अब ये सब तो हो गया कि बच्चे को किन किन वजह से कफ कोल्ड और एलर्जी हो सकती है। अब हमें ये भी तो जानना है कि इन सब के हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, कफ हो रहा है, नेजल ब्लॉकेज है, तो क्या करें? जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, बच्चे का नाक बंद है, तो आप सिंपल नेजल ड्रॉप्स बच्चे की डाल सकते हैं। नेजल ड्रॉप्स जो नेजो क्लियर है वो सिंपल पानी और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। नाक में डालने के बाद आप नेजल ब्लो करा के बच्चे का क्लीन कर सकते हैं। फिर भी आप क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो नेजल म्यूकस आते हैं, रबड़ के होते हैं, कोई सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, आपको सिंपली नोज के पास रख के आपको ब्लो करके सिक्रीशंस को इजीली निकाल सकते हैं। अब फिर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। फेस स्टीमर्स होते हैं, उसमें माइक्रो नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं। आप दूर उसको बच्चे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के सेफली आप बच्चे को स्टीम ले सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टीम और नेबुलाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। स्टीम है भाप देना, मतलब ही गर्म पानी की भाप आना। एक भाप होती है, दूसरी जिसमें आप ब्यूटी कोट या लिवोलिन के रेस्फ्यूल डाल के नेबुलाइज करनी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो नेबुलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड स्टीम और भाप देना इज डिफरेंट थिंग। तो ये वाले सिक्रीशंस को लिक्विफाई करने के लिए आप स्टीम दे सकते हैं। अब अगला आते हैं, क्योंकि गला लग जाता है बच्चे के, कोई भी जो स्किन फोल्ड्स होते हैं हम उनमें भर भर के पाउडर लगाएंगे। जितना आप पाउडर लगाते हैं, पाउडर टैल्कम बेस्ड होता है, टैल्कम फ्री वाला भी आपके पार्टिकल्स तो होते हैं जो आप लगाते हैं, तो कुछ उसके पार्टिकल्स लंग्स में जाके इरिटेशन करते हैं, जिससे बार बार बच्चे को जुकाम, खांसी, छींक आना बड़ा ही कॉमन है। दूसरा, मक्खी मच्छर रेनी सीजन में बड़ा ही कॉमन है, तो आप घर में पूरे दिन ऑल आउट, गुड नाइट या कोयल्स रखेंगे, साथ में पोछा भी अच्छा लाइजोल या कोई भी केमिकल डाल के काफ़ी मात्रा में डाल के पोछा लगवाते हैं। ये सब रीजंस होते हैं स्पेशली बच्चे को एलर्जी करने में। बच्चे को एस्थमा भी हो सकता है, कफ कोल्ड भी फ्रीक्वेंटली होगा, तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब 2-3 मैं आपको होम रेमेडीज़ कह लो या खुद के नुस्खे खुद के बच्चे पे आजमाए हुए वो बता सकती हूँ कि आपको बच्चे को कभी भी सीधा नहीं सुलाना। जितना बच्चा सीधा सोएगा उतना ही उसका नेजल सिक्रीशंस
परेशान करेगा बच्चे को। जैसे ही आप बच्चे को जैसे बर्फ में करते हैं या फिर एक साइड लाइन में, वो ग्रेविटी से नेजल सिक्रीशंस नीचे चला जाएगा, बच्चे को इरिटेशन नहीं होगी, बच्चा कंफर्टेबली सो पाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ कि आप एक अजवाइन की पोटली बना सकते हैं। अजवाइन को ड्राई रोस्ट हल्का तवे पे करके आप उसकी पोटली बांध के बच्चे के साइड में रख सकते हैं। बच्चे के चेस्ट पे नहीं लगाना, चेस्ट पे तब लगाना जब वो बिल्कुल गुनगुनी हो जाए। गर्म में आप बच्चे को काफ़ी साइड में रख सकते हैं, जो उसकी भीनी भीनी खुशबू आती है उससे बच्चे का नेज़ल ब्लॉकेज खुल जाएगा। तीसरी जो होममेड रेसिपी मैं अपने बच्चे पे यूज़ करती हूँ, आप लहसुन को थोड़ा सा ग्राइंड करके उसके सॉक्स में डाल के बच्चे को रात को पहना के सुला सकते हैं। बिकॉज लहसुन में एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो बच्चे के कोल्ड में और नेज़ल ब्लॉकेज में हील करने में हेल्पफुल होगी। सो मदर्स, इन सब कुछ चीज़ों को पहले तो आपको ये जानना है कि क्यों हुआ, पहले वो सोर्स ख़त्म करने हैं। और दूसरा क्या करना है आपको कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ आजमा के आपको ध्यान रखना है। अब 3 रेड अलर्ट यानी अलार्म साइन मैं बता देती हूँ, जिसमें आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। अगर बच्चे की छाती पसलियाँ चलने लग जाए, बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाए, दूध नहीं पिए, दूध छोड़ छोड़ के पिए और बच्चे को लगातार फीवर रहे, तो आप प्लीज़ वेट नहीं कीजिए, आप अपने नियर बाय डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सो स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।